हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे रीट लेवल फर्स्ट सेकंड व फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अभिप्रेरणा ऐसा टॉपिक है कि दोस्तों छोटा है टॉपिक है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़े और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को दोस्तों अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटिवेशन। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति दोस्तों वो हुई है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। किससे? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, अभिप्रेरणा या जो मोटिवेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। किससे? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मूव या मोशन। क्या होता है दोस्तों? मूव या मोशन, अर्थात गति करना। क्या होता है? गति करना। जो अभिप्रेरणा है दोस्तों इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में मूव या मोशन, और हिंदी में इसका अर्थ होता है गति करना। क्या होता है? गति करना। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ एक बार। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव या मोशन, अर्थात गति करना। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है, यानी प्रेरक यानी जो अपन को प्रेरित करे, किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर करे या प्रेरित करे। अर्थात अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से, यानी कि जो मानसिक भावात्मक रूप से व्यक्ति को जागृत करते हुए, यानी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है या धक्का देता है अथवा गति प्रदान करता है, उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो वह प्रेरक बल जो किसी कार्य को करने के लिए हमको प्रेरित करे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आगे चलते हैं। जो अभिप्रेरणा है दोस्तों उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कथन दिए हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अभिप्रेरणा की जो परिभाषा है उसकी बात करें तो जो अभिप्रेरणा है उसके बारे में क्रेज एंड क्रेजफील्ड ने कहा है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ठीक है दोस्तों, अब क्रेज यानी क्रेज फील्ड यानी कभी से याद रख लेना, कौन करता है? क्रेज फील्ड करता है। क्यों है ना, क्रेज से क्यों याद रख लेना आप। क्रेज एंड क्रेज फील्ड ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर भी देती है। ठीक है दोस्तों, फिर स्किनर ने कहा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। किसने कहा? स्किनर ने। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन, कि स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभिप्रेरणा से ही अधिगम संभव होता है, यानी कि व्यक्ति अभिप्रेरणा से जल्दी सीखता है। और जो अधिगम का जो सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है
वो क्या है, अभिप्रेरणा है। किसने कहा, स्किनर ने कहा था। ठीक है दोस्तों। फिर गुड ने कहा कि किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना एवं नियंत्रित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। क्या दोस्तों, गुड ने क्या कहा कि किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना एवं नियंत्रित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। किसने कहा दोस्तों, गुड ने कहा है। ठीक है दोस्तों। गुड ने क्या कहा, किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना एवं नियंत्रित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। गिलफोर्ड की परिभाषा। अभिप्रेरणा आंतरिक कारक स्थिति है जिसमें क्रिया को आरंभ करने, सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या दोस्तों, अब देखो इसमें ये विशेषता भी आ गई कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक है। क्या दोस्तों, आंतरिक कारक है। ध्यान रखना, अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक या स्थिति है। ठीक है दोस्तों। क्रिया को आरंभ करने, सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। ठीक है दोस्तों। जो अभिप्रेरणा जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछने के चांस है वो इसके स्रोत और विशेषताओं से संबंधित पूछे जा सकते हैं। परिभाषा पूछने के नए के चांस होते हैं क्योंकि जो अभिप्रेरणा है उस टॉपिक से, परिभाषा से अभी तक क्वेश्चन न के बराबर पूछे गए हैं। जो पूछे गए हैं कि अभिप्रेरणा के प्रकार कौन से हैं, बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी है, आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी है, अंतर्नोद क्या है, वो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन ना ले डेफिनेशन की, लेकिन फिर भी याद जरूर करें। ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे चलते हैं अपन वुडवर्थ। क्या दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या दोस्तों, वुडवर्थ ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है दोस्तों। वुडवर्थ ने क्या कहा, अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। आगे चलते हैं अपन मैकडूगल। क्या दोस्तों, मैकडूगल ने कहा अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। क्या दोस्तों, मैकडूगल ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है। इतना सा याद रख लेना, आपको परिभाषा याद हो जाए। पूरी परिभाषा याद नहीं होती, कुछ शब्द होते हैं जो उनसे अपन को परिभाषा याद रखनी है। जैसे अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है, तो किसने कहा था, मैकडूगल ने। ठीक है दोस्तों। उसी तरह जैसे वुडवर्थ की परिभाषा है, तो वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है, तो किसने कहा, वुडवर्थ ने। तात्कालिक बल वुडवर्थ, ऐसे याद रखना, आपको बता रहा हूँ याद करने का तरीका। तात्कालिक बल अभिप्रेरणा वुडवर्थ। ठीक है, शॉर्ट में। फिर जैसे गिलफोर्ड ने कहा था कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक व कारक शक्ति है, बस गिलफोर्ड। क्या याद रखना, अभिप्रेरणा आंतरिक कारक व शक्ति है, गिलफोर्ड। इसे शॉर्ट में याद रखना दोस्तों। फिर जैसे गुड ने कहा किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियंत्रित करना। ठीक है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, गुड। ठीक है दोस्तों। फिर स्किनर ने कहा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग स्किनर। किसने कहा था, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग स्किनर। ठीक है दोस्तों। फिर अभिप्रेरणा क्यों का उत्तर देती है, तो क्यों शब्द से याद क्या रखोगे आप, क्रेचफील्ड या क्रेच। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको शॉर्ट में याद करना परिभाषा को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो सोरेनसन की परिभाषा है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अभिप्रेरणा है उसको किसका आधार कहा गया है, अधिगम का आधार कहा गया है। किसने कहा था, सोरेनसन ने। किसने, सोरेनसन ने। तो अधिगम का आधार सोरेनसन। किससे याद रखोगे आप परिभाषा को, अधिगम का आधार सोरेनसन। ठीक है दोस्तों, अधिगम का आधार सोरेनसन। ठीक है, तो अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा गया है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा, सोरेनसन ने कहा। अब अपन आगे चलते हैं। जो स्किनर की जो परिभाषा है दोस्तों वो है
कि सर्वोत्तम राजमार्ग है, क्या अभिप्रेरणा सर्वोत्तम राजमार्ग है? किसने कहा था? स्किनर ने। ध्यान रखना, शॉर्ट में याद रखना, स्किनर ने कहा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। क्या दोस्तों? सर्वोत्तम राजमार्ग स्किनर। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखोगे? सर्वोत्तम राजमार्ग स्किनर। क्रो ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। तो सीखने में रुचि उत्पन्न करना, क्रो एंड क्रो। क्या याद रखोगे? सीखने में रुचि उत्पन्न करना, क्रो एंड क्रो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों परिभाषाएं। अब अपन देखते हैं दोस्तों जो अभिप्रेरणा है उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, जो अभिप्रेरणा की जो पहली विशेषता है दोस्तों वो है अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। क्या दोस्तों? जो अधिगम है उसमें सबसे ज़्यादा जो सहायता करती है वो करती है अभिप्रेरणा। अगर बालक में अभिप्रेरणा, अगर बालक अभिप्रेरित नहीं होगा उस काम को करने के लिए तो बालक नहीं सीख पाएगा। ठीक है, यानी बालक अधिगम नहीं कर पाएगा। तो अधिगम का सर्वोत्तम सोपान क्या है? अभिप्रेरणा है। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, क्योंकि इस अभिमार्ग के बिना अधिगम संभव नहीं है। ठीक है, किसी लड़के को बोल दे कि ये काम करो, पढ़ाई करो, और उसकी अगर रुचि नहीं होगी, अगर उस काम को करने के लिए वो अभिप्रेरित नहीं होगा, अगर उसमें अभिप्रेरणा नहीं होगी तो वो उस काम को नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अपन ज़बरदस्ती उसको बिठा देंगे लेकिन वो अपनी रुचि के अनुसार नहीं करेगा उस काम को। ठीक है दोस्तों, तो अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, अधिगम का स्वर्ण पथ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभिप्रेरणा से ही अधिगम संभव, इसलिए स्वर्ण पथ कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय। क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है दोस्तों? हृदय है। ये विशेषताओं से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से इसको याद करें कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, या निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की विशेषता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ठीक है, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है दोस्तों? हृदय है। ठीक है, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? हृदय है। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का मुख्य चालक है। कैसे चालक है? मुख्य। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा से अधिगम होता है। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति, देखो यहाँ आ गया, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए क्या है? अनिवार्य है। इसके बिना अधिगम नहीं हो सकता, बालक नहीं सीख सकता अभिप्रेरणा के बिना, क्योंकि बालक को क्या चाहिए? वो अभिप्रेरित होना चाहिए अपने आप। ठीक है दोस्तों, या फिर कोई और उसको अभिप्रेरित करे, प्रेरणा दे कि इस कार्य को बेटे ऐसे करे। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा व्यक्ति की भावात्मक स्थिति है। क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा क्या दोस्तों? व्यक्ति की भावात्मक स्थिति है। ठीक है, कि बालक मानसिक रूप से उस कार्य को करने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, अभिप्रेरणा दोस्तों साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अभिप्रेरणा अधिगम को करने के लिए बल प्रदान करता है, यानी कि साधन है। अभिप्रेरणा क्या है? एक साधन है जो बालक को अधिगम करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये साधन है न कि साध्य है। ठीक है, तो वापस देखते हैं एक बार, अभिप्रेरणा साधन है न कि साध्य है, क्योंकि ये अधिगम को करने के लिए हमें प्रेरित या सहायता प्रदान करता है। कौन? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होगी तो अधिगम सर्वोत्तम होगा। क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा होगी तो ही अधिगम क्या होगा? सर्वोत्तम होगा, अच्छा होगा। ठीक है, बालक अच्छे से उसको सीखेगा। अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा क्या होती है? लक्ष्य उन्मुख होती है, यानी कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, उसको प्रेरित करती है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, इसलिए अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है। अभिप्रेरणा में परिपक्वता समाहित होती है। क्या दोस्तों? जो अभिप्रेरणा होती है उसमें परिपक्वता होती है, तभी वो व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, किसके लिए? अधिगम करने के लिए। इसलिए अभिप्रेरणा में स्वयं में क्या होती है? परिपक्वता होती है। अभिप्रेरणा एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या दोस्तों?
अभिप्रेरणा एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया यानी व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक नज़र में जो अभिप्रेरणा है उसकी विशेषताएं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, मेरा उद्देश्य दोस्तों कोर्स को पूरा जल्दी करवाना नहीं है। मेरा कोर्स करवाने का मकसद ये नहीं है कि जल्दी से कोर्स पूरा करवा दिया जाए। मेरा मकसद ये है कि आपको जो भी आप पढ़ो कम से कम वो तो आपको याद हो। इसलिए एक बार फिर से अपन इन चीज़ों को रिपीट करते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या सर्वोत्तम सोपान होता है। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। क्या दोस्तों, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। क्या दोस्तों, स्वर्ण पथ है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। क्या दोस्तों, अधिगम का हृदय माना जाता है किसको, अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक होती है, क्योंकि यही अपन को अभिप्रेरणा जो होती है अधिगम के लिए प्रेरित करती है, अग्रसर करती है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है, क्योंकि इसके बिना अधिगम संभव नहीं है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की भावात्मक स्थिति यानी कि बालक को मानसिक रूप से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए ये क्या भावात्मक स्थिति है। अभिप्रेरणा साधन है की साध्य है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभिप्रेरणा अधिगम में हमारी सहायता करती है। अभिप्रेरणा होगी तब अधिगम सर्वोत्तम होगा। क्या दोस्तों, अभिप्रेरणा होगी तो ही अधिगम अच्छा होगा। ठीक है, अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायता करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा में परिपक्वता समाहित होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा अपने आप में क्या है, परिपक्व है, तभी वो व्यक्ति को अधिगम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अभिप्रेरणा व्यापक प्रक्रिया है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए ये क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कल दोस्तों इससे अपन आगे का अभिप्रेरणा का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।